हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे थे क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके। बाकी कुछ एक स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्या ये एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं, ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं। तो देखो, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था, यही एग्ज़ाम जो है तो 2018 में हुआ था। उस टाइम जो है तो टोटल 170 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस इसी सिलेबस से रिलेटेड पूछे गए थे। ओके। तो आप समझ गए होंगे कि 60 क्वेश्चंस कितनी वैल्यू रखते हैं। बाकी देखो, अगर आपको पार्ट थ्री चाहिए, मेरे पास जो है तो असिस्टेंट जेल से रिलेटेड जो है तो कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो अगर आपको पार्ट थ्री चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में जो है तो बता सकते हैं। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको पार्ट थ्री चाहिए या नहीं। कमेंट्स करके आप वीडियो की एंगेजिंग बढ़ा सकते हैं। वीडियो की एंगेजिंग बढ़ने पर ही मैं पार्ट थ्री लेकर के आऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रोल ऑफ इलिसिट ड्रग्स इज कॉल्ड, यानी कि अवैध दवाइयों दवाइयों यानी कि ड्रग्स को कहते हैं। अवैध ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और भूमिका को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ड्रग ट्रैफिकिंग। ऑप्शन बी ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लॉज ऑन ऑब्सैनिटी एंड इंडिसेंसी, यानी कि कौन अश्लीलता और अभद्रता पर कानून से संबंधित है? तो यह है साइबर पोर्नोग्राफी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम? तो यह है हैकिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। ब्रॉडली स्पीकिंग, क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ क्राइम, द स्टडी ऑफ दोज हु कमिट क्राइम, द स्टडी ऑफ पीनल सिस्टम, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। हु इज़ कम्पिटेंट टू कम्यूट डेथ पेनल्टी टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कौन जो है तो मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल सकता है? तो ये आप सभी को पता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर सकते हैं, राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें। आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ रिफ्लेक्ट विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, यानी कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह रेट्रीब्यूशन को दर्शाता है। रेट्रीब्यूशन यानी कि यह प्रतिशोध को दर्शाता है, प्रतिशोध को दर्शाता है। ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। ओपन एयर जेल्स आर सेटअप अंडर विच वट फिलोसफी, यानी कि जो ओपन एयर जेल्स होती हैं, यानी कि जो खुली जेलें होती हैं, उनको जो है तो किस फिलोसफी के अंदर जो है तो सेटअप किया जाता है? उनको रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर्स, यानी कि जो प्रिजनर्स आते हैं उनकी रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार, उनके सुधार करने के लिए उनको जो है तो सेटअप किया जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। इन इंडिया प्रोवेशन इज ग्रांटेड अंडर विच लॉज? अब यहाँ पर आप प्रोवेशन का अर्थ नहीं समझ रहे होंगे। देखो, प्रोवेशन का अर्थ होता है नए अभ्यास का काल। अब नए अभ्यास का काल अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं, जैसे कि प्रोबेशन आप मान के चलो, एक अपराधी को जो है तो डिटेंशन से मुक्त करना अच्छे व्यवहार के बदले, एक अपराधी को डिटेंशन यानी कि नज़रबंदी से मुक्त करना अच्छे व्यवहार के बदले, उसको प्रोबेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन इंडिया प्रोबेशन इज ग्रांटेड अंडर विच लॉज? अंडर विच लॉज? एक तो हो गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और एक हो गया प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। तो इन एक्ट के अंतर्गत इसको जो है तो ग्रांट किया जाता है। सो ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें। ड्रग एडिक्शन कॉज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ड्रग एडिक्शन से जो है तो क्या क्या होता है? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, फिजिकल हेल्थ होती है प्रॉब्लम होती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। सो ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। इन रामामूर्ति वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द डायरेक्शन फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिजन रिफॉर्म्स यानी कि जेल सुधार के ऊपर जो है तो बयान दिया गया था, ये आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। एक्शंस दैट आर रॉन्ग इन देमसेल्व्स आर कॉल्ड एक्टस रियस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इटालियन यह एक वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ फॉर्म ऑफ, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी एक रूप है। तो यह किसका रूप है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि बहुत से लोगों का इसमें जो है तो हाथ होता है, यह एक संगठित अपराध होता है, ये आप कह सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 63 है। इन डी के बासु केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस रिगार्डिंग कस्टडियल डेथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच करने हैं आपको यहाँ पर पेयर, लिस्ट वन और लिस्ट टू। देखो, जस्टिस ए एन मुल्ला ये संबंधित हैं ऑल इंडिया कमेटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म से। मिस्टर धर्मवीरा यह संबंधित हैं नेशनल पुलिस कमीशन से। जस्टिस कृष्णा अय्यर ये हमने पहले भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में, ये संबंधित है कमेटी ऑन वुमेन प्रिजनर्स से। और जस्टिस वी एस मलिमथ ये जो है तो कमेटी ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। द ओरिजिन्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड टू, तो जो ओरिजिन है क्रिमिनोलॉजी के, वो एंशियंट टाइम से जो है तो ट्रेस किए जा रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विक्टिम लेस क्राइम। विक्टिम लेस क्राइम यानी कि विक्टिम लेस क्राइम यहाँ पर पूछा गया है कौन सा है, तो यह है प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, एंगेजिंग इन अ सेक्सुअल एक्टिविटी विद समवन फॉर पेमेंट, इसको कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन। 67 क्वेश्चन की बात करें। द स्पिरिट ऑफ पैरोल और प्री मैच्योर रिलीज इज। अब आप पैरोल यहाँ पर समझोगे नहीं। देखो पैरोल क्या होता है, पैरोल होता है, पैरोल आप कह सकते हो, प्रॉमिस कह सकते हो, या फिर आप वचन कह सकते हो। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है द स्पिरिट ऑफ पैरोल, जो स्पिरिट होती है पैरोल यानी कि प्रॉमिस या वचन की, और या समय से पहले रिहाई की भावना, उसको जो है तो क्या कर किया जाता है, रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, सेविंग फॉर पब्लिक एक्सचेकर, और यूटिलाइजेशन ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 68 है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड टू ऑफेंडर। सो ये है 5 टाइप्स की जो है तो 5 टाइप्स की यह पनिशमेंट होती हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 69 है। सीजर लम्बोर्सो इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव स्कूल। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें। अप टू वट एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 एप्लीकेबल। अप टू 18 ईयर्स। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विद इन द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ये होते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, द प्रोसेस ऑफ ब्रीचिंग लॉ, रिएक्शन ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स लॉ ब्रेकर्स। सो ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। द प्रोसेस वेयर बाई न्यूली एडमिटेड प्रिजनर्स कम टू एक्सेप्ट प्रिजन लाइफ स्टाइल एंड समटाइम्स क्रिमिनल वैल्यूज कॉल्ड प्रिजनाइजेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें। प्रोबेशन एंड पैरोल। देखो प्रोबेशन हमने पीछे ही देखा था, प्रोबेशन का अर्थ हमने देखा था क्या होता है, एक अपराधी को नज़रबंदी यानी कि डिटेंशन से मुक्त करना अच्छे व्यवहार के बदले। और पैरोल भी हमने देखा था, पैरोल हमने देखा था, वचन इसको कहते हैं, प्रॉमिस इसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रोबेशन एंड पैरोल आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी करेक्शन एडमिनिस्टर्ड बाई डिफरेंट अथॉरिटीज़। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें। व्हाट इज़ अ फिशिंग। देखो फिशिंग अगर आपने समझा नहीं है तो फिशिंग में आपको बता देता हूँ कि फिशिंग में होता क्या है। देखो इसमें ईमेल के द्वारा जो है तो लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा को रिवील करने से यह रिलेटेड है। ओके, बाकी देखो यह ईमेल जो है तो किसी रेप्यूटेड कंपनी के द्वारा भेजा जाता है जिससे किसी को शक नहीं होता, तो इसी को कहते हैं फिशिंग, यानी कि यह साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। एक्सट्रैक्टिंग कैश और काइंड ऑफ यूजिंग वंस ऑफिशियल पोजीशन इज अ क्राइम अंडर विच लॉ। यानी कि अपने आधिकारिक पद का, यानी कि अपने जो है तो आधिकारिक पद का यूज़ करके कैश या वस्तु निकालना एक अपराध है, जिसके तहत जो है तो कौन सा कानून बना हुआ है, तो इसके तहत कानून बना हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें। डैश इज द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ डिफेमेटरी मटेरियल अगेंस्ट अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स और इंटरनेट। तो साइबर डिफेमेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया था, कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मान हानिकारक सामग्री प्रकाशित करने का कार्य क्या कहलाता है, साइबर डिफेमेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे भी करना है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें। डैश इज़ टू टेक कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट और अदर व्हीकल ड्यूरिंग ए जर्नी स्पेशली यूजिंग वायलेंस। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यात्रा के दौरान जो है तो किसी विमान या अन्य वाहन पर नियंत्रण रखना विशेष रूप से हिंसा का प्रयोग करके उसको क्या कहा जाता है। तो अगर आपने निर्जा मूवी देखी है और अभी अभी फिलहाल जो है तो अक्षय कुमार की बेल बॉटम भी आई थी, तो आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं, हाई जैकिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यह है एंटी हाई जैकिंग एक्ट 2016 जो है तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीगल इनिशिएटिव्स अगेंस्ट फीमेल फोर्टिसाइड इन इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानूनी पहल है। तो ये द प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1991 एंड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, यानी कि बोथ ऑफ द एबव। ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। तो फीमेल फोर्टिसाइड का यहाँ पर जो है तो कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या क्या हैं,
तो ये ऑब्सेशन ऑफ सन भी है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी भी है और इलिटरेसी एंड पॉवर्टी भी है। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, द वर्ड टेररिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेरेसरी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विच मीन्स फियर, ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, डैश इज द अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी टू इंटीमिडेट द गवर्नमेंट सिविल पॉपुलेशन फॉर द फर्दरेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, तो इसको कहते हैं टेररिज्म, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, वन हु एंगेज हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ टेररिज्म इज, यानी कि आप कह सकते हो जो खुद को आतंकवाद के कृत्यों में शामिल करता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टेररिस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ टेररिज्म, तो टाइप्स आपसे पूछे गए हैं टेररिज्म के। सो साइबर टेररिज्म भी होता है, नार्को टेररिज्म, न्यूक्लियर टेररिज्म, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, तो इम्पैक्ट एंड इफेक्ट क्या है टेररिज्म के, तो ये लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइव्स, इफेक्ट ऑन टूरिज्म एंड डी डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है तो इम्पैक्ट एंड इफेक्ट हैं टेररिज्म के। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यानी कि प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2019, ये 2019 में जो है तो पास किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्रग रिलेटेड क्राइम्स, सो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम प्रिंसिपल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, according to preventive theory punishment is based on the proposition not to avenge crime but to prevent it, so ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, डैश इज अ प्रोसेस बाय विच द स्टेट इन्फ्लिक्ट सम पेन टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम, सो पनिशमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ बाय विच द स्टेट इन्फ्लिक्ट सम पेन टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम, सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, डैश मीन्स द कमीशन ऑफ क्राइम बाई हैबिचुअल ऑफेंडर्स, तो ये कहते हैं रेसिडिविज्म, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब रेसिडिविज्म होता क्या है, देखो सिंपल सी भाषा में अगर समझा जाए रेसिडिविज्म होता है जुर्म आप इसको कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो फिर से अपराध करने लगना। अगर सिंपल सी भाषा में यहाँ पर इसका अर्थ समझा जाए क्रिमिनोलॉजी में, तो रेसिडिविज्म का अर्थ होता है जो अपराध करने के आदी हो गए हैं, जो लोग जो है तो अपराध करने के आदी हो गए हैं उनको रेसिडिविज्म कहा जाता है। सो ये आपको बिल्कुल नोट रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सदरलैंड डैश आर द मेन कॉज फॉर रेसिडिविज्म, तो कॉज क्या क्या है रेसिडिविज्म के, किस कारण जो है तो रेसिडिविज्म यानी कि जो अपराध करने के आदी हो गए हैं किस तरह से वो आदी हो जाते हैं, तो कौन कौन से कारण हैं उनके, तो कारण क्या है, सोशल फिजियोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर एंड इनएडिक्वेंसी ऑफ रिफॉर्मेटिव टेक्निक, यानी कि बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, फॉलोइंग्स आर द रिफॉर्मेटिव मेथड्स ऑफ रेसिडिविज्म, सो देखो कौन कौन से जो है तो मेथड हैं, रिफॉर्मेटिव मेथड है रेसिडिविज्म, यानी कि रिफॉर्मेटिव आप कह सकते हो जिससे सुधार किया जा सकता है, रेसिडिविज्म में अपराध करने के जो आदी हो गए हैं उनमें सुधार किया जा सकता है। तो ये मेथड है मेडिटेशन एंड मॉरलाइजेशन, क्लिनिकल मेथड, ग्रुप रिलेशन मेथड, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरोल टेक्निक, तो ये सभी हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, द टर्म प्रोबेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स टू टेस्ट और टू प्रूव, यानी कि ये जो प्रोबेशन शब्द है, प्रोबेशन मैंने आपको बताया था प्रोबेशन का अर्थ क्या होता है, एक अपराधी को डिटेंशन से मुक्त करना अच्छे व्यवहार के बदले, तो ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से जिसका अर्थ क्या होता है, टू टेस्ट और टू प्रूव। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओपन प्रिजन्स आर, जो खुली जेलें होती हैं वह जो है तो मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन होते हैं, ओपन कैंप्स उनमें होते हैं, प्रिजन विदाउट वार्स उनमें होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन प्रिज्म, तो ओपन प्रिज्म के जो है तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन जेलों में जो है तो ओवर क्राउडिंग को कम करना, यानी कि जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उनको कम करना, टू एग्जामिन द सुटेबिलिटी ऑफ रिलीजिंग ऑफेंडर्स फ्रॉम प्रिजन, टू रिवार्ड गुड बिहेवियर एंड टू प्रोवाइड डिपेंडेबल परमानेंट लेबर फॉर पब्लिक वर्क्स, ऑल ऑफ दी अबव जो है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें,
द पॉपुलैरिटी ऑफ ओपन प्रिजन सिस्टम हैज़ बीन अ शार्प डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स बिकॉज ऑफ, यानी कि हाल ही के वर्षों में जो है तो ओपन प्रिज्म जो है, ओपन प्रिज्म यानी कि जो खुली जेलें हैं, खुली जेल प्रणाली की लोकप्रियता में तेज़ी से गिरावट क्यों आई है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्यों आई है, तो सबसे पहले क्यों आई है, ऑप्शन ए देखो, नो सिग्निफिकेंट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग ओपन जेल्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग ओपन जेल्स हैं उनमें कोई भी महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। ऑप्शन बी है टेमिंग प्लेसेस ऑफ मिसक्रिएंट्स, यानी कि जो गुंडागर्दी यहाँ पर जो है तो गुंडागर्दी का यहाँ पर अड्डा बन गया है, ये आप कह सकते हो। और ऑप्शन सी में देखिए रखा है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्रोबेशन। प्रोबेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक अपराधी को नज़रबंदी यानी कि डिटेंशन से मुक्त करना अच्छे व्यवहार के बदले। तो किसी अपराधी को डिटेंशन से मुक्त किया जा रहा है अच्छे व्यवहार के बदले, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिजन प्रॉब्लम इन इंडिया। तो प्रिजन प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, तो ये सारी की सारी हैं, ओवर क्राउडिंग एंड डिले इन ट्रायल। ओवर क्राउडिंग यानी कि भीड़ होती है और ट्रायल में जो है तो डिले किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और इल ट्रीटमेंट यानी कि अच्छी व्यवस्था नहीं है ट्रीटमेंट की, और नेगलेक्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 100 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज नॉट रिलेटेड विद प्रिजन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो कौन से ऐसे केस हैं जो रिलेटेड नहीं है प्रिजन प्रॉब्लम से। तो देखो, डी के वासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये रिलेटेड है प्रिजन प्रॉब्लम से। रामा मूर्ति वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये भी रिलेटेड है प्रिजन प्रॉब्लम इन इंडिया से। और शीला बारसे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी रिलेटेड है प्रिजन प्रॉब्लम इन इंडिया से। बाकी आपको पता है कि केशवानंद भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, यह जो है तो प्रिजन प्रॉब्लम इन इंडिया से रिलेटेड नहीं की है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। बाकी अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करके बता दोगे कि पार्ट 3 चाहिए, अगर कमेंट्स करके वीडियो की एंगेजिंग अगर बढ़ जाती है तो मैं आपको पार्ट 3 प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।